अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजनरी एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फ़िज़िक्स लेक्चर का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फ़िज़िक्स, जिसका पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एसएचएम। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एसएचएम, लेकिन इसका पूरा नाम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसका पहला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोशन क्या है, और फिर मोशन की जो है हमारे पास 3 टाइप्स है। कोई भी बॉडी जब आप किसी वक्त के साथ अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हम कहते हैं ये बॉडी जो है ये हमारे पास मोशन में है। इसी तरह मोशन के फिर मज़ीद 3 टाइप्स है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक है रोटेटरी मोशन, और एक है वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों सेम हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी क्या है इसी लेक्चर में हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और वाइब्रेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। अब वाइब्रेटरी मोशन कौन से केसेस में है और ऑसिलेटरी मोशन कौन से केसेस में है, उसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलो जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। The repeated back and forth motion of a body from mean position is called oscillatory motion। कोई भी बॉडी जब अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे की मोशन परफॉर्म कर रही है तो सच अ बॉडी इज इन ऑसिलेटरी मोशन। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक नया चीज़ जो हमारे सामने आया हुआ है वो है मीन पोजीशन। तो व्हाट इज़ मीन पोजीशन, चलो जानते हैं मीन पोजीशन को। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है जो किसी भी एक फिक्स सपोर्ट से हैंगिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये लटक रही है, तो इस बॉडी की जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और जो इस रस्सी में टेंशन है वो ऊपर की तरफ है। टेंशन जो है ये हमारे पास इसी बॉडी की इसी रस्सी से जिससे हमने इस बॉडी को अटैच किया हुआ है वो ऊपर की तरफ है। तो मीन पोजीशन वो पॉइंट है, ये है मीन पोजीशन। अब वो पॉइंट जहाँ पर इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पर हो, रेस्ट पोजीशन। तो वो पोजीशन जहाँ पर बॉडी रेस्ट में हो, तो सच अ पोजीशन इज नोन एज अ मीन पोजीशन। तो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ मोशन है। इसी मीन पोजीशन से जब एक बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रही है तो सच मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अब एग्जांपल इसकी क्या है, मोशन ऑफ पेंडुलम। कोई भी पेंडुलम हो, जब वो आगे और पीछे की मोशन परफॉर्म करे अपनी मीन पोजीशन से, सो ये एग्जांपल है। दूसरा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग के साथ अटैच करें, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ हमने इस बॉडी को अटैच किया, और ये है मीन पोजीशन। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स जब हमने अप्लाई किया तो इसको हमने इस साइड खींचा, इस साइड के ऊपर हमने इसको खींचा, तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बॉडी जो है ये आगे और पीछे की मोशन परफॉर्म कर रही इसी पॉइंट से, इसी पोजीशन से जहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। और कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ की है वो है मोशन ऑफ स्विंग, झूला, जिसमें आप लोग बच्चों को सुलाते हो, तो वो चीज़ जो है जो परफॉर्म कर रही है तो वो है ऑसिलेटरी मोशन। अब वो टर्म जो इसी ऑसिलेटरी मोशन के साथ एसोसिएट है, तो उसमें है सबसे पहला जो है वो है साइकिल या वाइब्रेशन। अब देखो, वाइब्रेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये मोबाइल से जो है रिलेटेड एक वर्ड है, तो वाइब्रेशन, ठीक है। अब जिस तरह आप लोग मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर कर रहे हैं, तो इसी तरह अब वाइब्रेशन है क्या चीज़। तो वाइब्रेशन जो है ये हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो है वो आप लोग जान गए कि मीन पोजीशन क्या है। तो जब भी एक बॉडी कंप्लीट राउंड ट्रिप करता है तो उसको वन वाइब्रेशन कहते हैं। अब कंप्लीट राउंड ट्रिप का क्या मतलब है, लेट्स सपोज एक बॉडी जो है हमारे पास पोजीशन ए से, पॉइंट ए से हमने छोड़ा, वो पॉइंट बी तक चली गई और फिर पॉइंट बी से ए तक वापस आई। तो
इसी को हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, यानी जिस पॉइंट से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आके रुक गई, तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास बॉडी ने एक वाइब्रेशन जो है या एक साइकिल कंप्लीट किया। और इसके लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम फॉर वन साइकिल। वन साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जितना टाइम लगा किसी भी बॉडी के लिए, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लग सकता है तो उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड टाइम ही है, तो इसका यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास होगा सेकंड, और ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होते हैं। सॉरी मैं भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल टी से ये डिनोट होता है। सही है, जहाँ पर भी आप लोग कैपिटल टी को देंगे तो इसका मतलब है टाइम पीरियड। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। अब पहले टॉपिक के शुरू होते ही मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी बॉडी जब 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन कर रही है, जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कर रही है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज एक बॉडी जो है 1 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, और फिर पॉइंट बी से ए तक 3 दफ़ा चाहते हो, तो हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और इसी तरह इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज़, और ये डिनोट होता है स्मॉल एफ पर। अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है, कैपिटल एफ लगता है। कैपिटल एफ जो है ये हमारे पास यूज़ होता है फोर्स के लिए, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास स्मॉल एफ यूज़ होता है इसकी डिनोटेशन के लिए। अब इसकी रिलेशन है कि क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन पाया जाता है। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा। अगर किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी टाइम पीरियड क्या है, कम है। अगर किसी बॉडी के लिए वाइब्रेशन के लिए एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार है, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, नहीं उस बॉडी की स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप टाइम को ज़्यादा करते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हो तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। लिहाजा यहाँ पर हम टाइम पीरियड की एक दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज़ इनवर्स, या फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है उसको भी हम सेकंड इनवर्स इसी रिलेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा जो है हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से कोई भी डिस्टेंस कवर करे, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिनोट होता है एक्स से, और इसका यूनिट चूंकि डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस है, इसका मतलब है इसका यूनिट जो है ये क्या है, मीटर है। इसी तरह एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस था, कम या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बात हुई है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो, तो मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये डिनोट होता है एक्स नॉट से, वहाँ पर ये एक्स है और ये एक्स नॉट से, इसका भी यूनिट मीटर ही है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। लेट सपोज ये बॉडी जो है परफॉर्म कर रही है, कोई भी बॉडी है और ये परफॉर्म कर रही है बैक एंड फोर्थ मोशन, इसका ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक लेट सपोज ये बॉडी आई, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक आई तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन यहाँ यानी पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक जितना डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये मैक्सिमम है। अब बॉडी में ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पॉइंट ए को भी क्रॉस करे, वो सिर्फ पॉइंट ए तक ही जा सकती है। तो पॉइंट ए तक जितना डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो से या मेन पोजीशन से पॉइंट ए तक जितना डिस्प्लेसमेंट है, इसको है कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ये ए से इस साइड जितने भी पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में फ़र्क आप लोगों को वाज़ेह हुआ कि एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस है, दूसरा जो है वो कम या ज़्यादा। ठीक है, तो ये आज की हमारा था टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें और